बच्चों को बस में बिठा के आए हैं, स्कूल छोड़ के आए हैं, आते ही डीडीए वालों ने ऐसे हमला करा है जैसे कोई शेर भी नहीं करता। बहुत बदतमीजी करी है, लेडीजों को पकड़ पकड़ के खींच के ले गए मार मार के। हमारे घर तोड़ने से पहले 10 मिनट पहले एमएलए साहब आ गए थे, लेकिन एमएलए के रोकने से भी नहीं है पुलिस वाले रुके थे। कुछ हमें पता ही नहीं है क्या, कौन से आए हैं, कैसे आए हैं, डीडी के बारे में कौन है, कोई मौका ही नहीं दिया है, कोई नोटिस होता क्या, कोई खबर मिलती क्या घर तोड़े जा रहे हैं तो हम अपना सामान तो निकालते, सो सामान कुछ भी नहीं निकालने दिया। मेरा सारा सामान टूट गया मेरे पास और कुछ भी नहीं बचा, जिसके खाने के लिए पीने के लिए कुछ भी नहीं बचा। इतनी परेशान हो गई मैं। तब 5 साल से किराए पे मेरी बहन रह रही थी, उसका सामान सारा तोड़ दिया गया और उसी दिन उसकी लड़की खत्म हुई थी। लड़की की दफन करने का भी मौका नहीं दिया गया उसको। मुझसे चला भी नहीं जा रहा था, फिर भी मुझसे बोल रही थी कि नौटंकी कर रही है, इसकी कोई लड़की नहीं मरी, इसका कोई वो नहीं है। दीपावली से एक दिन पहले ही घर तोड़ दिए, मतलब दिए जलाने चाहिए थे या अंधेरा करना चाहिए था, या गाँव में अंधेरा कर दिया। सारे घरों में वो छा गया मातम का माहौल। घर तोड़ा गया है हमारा भाई, वैसा ही हमें पता नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी ने कागज भी नहीं दिया और आके एकदम टूट पड़े और पकड़ पकड़ के फेंक दिए, डंडों से मार लगाई। हमें किस बात की सजा दी जा रही है? हम गरीब आदमी हैं, मिडिल क्लास। हम जो सुबह कमाने जाते हैं, शाम को लेके आते हैं, वो खाने वाले हैं। हम यहाँ पे कोई वीआईपी एरिया नहीं है हमारा। हमारी 1 साल बाद दिवाली आती है मैम, बच्चे आस लगा के बैठे थे दिवाली की। मैम इन्होंने आते ही दिवाली का धनतेरस भी नहीं मनाने दिया। ऐसा धनतेरस दिवाली का भैया दूज के ऐसा तोहफा दिया है भाइयों और बहनों, यही उन्होंने तोहफा दिया हमें, यही उनका होता भाइयों और बहनों। ये तोहफा हमें भैया दूज का मिला है, भाई बनाने का नतीजा है ये मैम। ये मोमडन कॉलोनी की वजह से अटैक हुआ है, वैसा कुछ नहीं है। मोमडन को ही टारगेट बना रखा है सरकार ने। मैं आज खड़ी हूँ खड़क के इलाके में। आप लोगों ने दिल्ली के छतरपुर फार्म्स का नाम सुना होगा, उसके साथ में लगा हुआ है ये इलाका। यहाँ पर फ्राइडे को 30 अक्टूबर को 25 घर तोड़े जाते हैं, बुलडोज किए जाते हैं। 3 बुलडोजर यहाँ पर आए थे, उसके साथ साथ मदनगढ़ी पुलिस स्टेशन से ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद थे। 1 हफ्ता इस पूरी घटना को बीत चुका है। लोग अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं ये जानने के लिए कि आखिर किसके ऑर्डर्स पर उनके घर उजाड़ दिए गए, उनके घर तोड़ दिए गए। 25 घर जो यहाँ के टूटे हैं, उसके बाद लोग खुले में सो रहे हैं, खाना बना रहे हैं और अपने जो टूटे हुए घर हैं उनके टुकड़े उठा करके दोबारा से एक लीगल लड़ाई लड़ने के लिए फिलहाल तैयार हो रहे हैं। आज हमने यहाँ के लोगों से बात की, जानने की कोशिश की कि किस तरह से उनके घरों को तोड़ा गया। लोगों ने जब हमसे बात की, ये बताया कि लाठीचार्ज और ब्रूटल पुलिस फोर्स का इस्तेमाल किया गया जब उनके घर डेमोलिश करने के लिए यहाँ पर डीडीए के अधिकारी आए थे और उनके साथ साथ जो पुलिस के अधिकारी आए थे। उसके साथ साथ ये भी जानने को मिला कि एक टारगेटेड अटैक है ये। किस तरह से ये जो डेमोलिशन ड्राइव्स चल रहे हैं वो कोई रैंडम डेमोलिशन ड्राइव्स नहीं है। लोगों का ये कहना था कि ये टारगेटेड अटैक है और उसके साथ साथ इनकी जो अब लड़ाई रहेगी वो एक लीगल रुख लेगी। कोर्ट जा रहा है ये पूरा मामला और अपील कर रहे हैं यहाँ के लोग कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पूरे डेमोलिशन ड्राइव को देखें, उसे समझने की कोशिश करें। जो 25 घर तोड़े गए हैं उस पूरे मामले पर एक फैक्ट फाइंडिंग टीम ने अपना सर्वे किया। फैक्ट फाइंडिंग टीम का ये कहना था कि जो भी घर तोड़े गए हैं उस ज़मीन पर किसी प्राइवेट डीलर का हक है और इसीलिए डीडीए ने वो ज़मीन खाली करवाई। फैक्ट फाइंडिंग टीम ने ये भी कहा कि एक दिल्ली कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि इस ज़मीन का एक सर्वे होना चाहिए। उसके साथ साथ दिल्ली हाई कोर्ट का 2019 का एक पहला ऑर्डर ये भी था कि अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस यानी कि जो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन है उसे यहाँ से कानून के हवाले से हटा देना चाहिए। और क्या बीत रही है इन लोगों पर, उनकी कहानी को लोग देखिए।
आइए देखिए ये रिपोर्ट। देखो सारा ही नुकसान हो गया, आए तोड़े, ऊपर से जाके कमरे भी तोड़ गए, बैठने की लेटने की परेशानी, खाना बनाने की परेशानी है, कुछ नहीं है। कभी कहीं से थोड़ा, कहीं से थोड़ा से, कहीं से मोहल्ले वालों से थोड़ी सी मदद हो रही है, जगह रखो। हाँ, थोड़ी सी मदद हो रही है, पास पड़ोस से बड़ी परेशानी हो रही है किसी हर चीज़ की, सोने की, बैठने की। अब ये लग रहा है कि कुछ तो तोड़ गए हैं कि अभी गिर जाएगा, कुछ पता है कि गिर जाएगा नहीं गिर जाएगा, बड़ी परेशानी होगी। कोई नहीं आया मदद के लिए, कुछ ही ना, कोई नोटिस दिया है ना कुछ दिया है। आए बस और घरों में से निकाले हाथ पकड़ पड़ के पुलिस ने बाहर निकाल दिया और तोड़ना शुरू कर दिया। थोड़ी मोहलत मांगी के सामान निकालने, कुछ निकालने, किसी ने कुछ नहीं, कोई रियायत नहीं की बिल्कुल भी पुलिस ने किसी तरह की भी। कह लो कोई बात नहीं, सामान है दब रहा है दबने दो, कुछ नहीं निकालने देंगे। तोड़ने के ऑर्डर हैं, तोड़ कर ही जाएंगे, किसी से रुकेंगे नहीं। हमने बोला नोटिस, कोई नोटिस नहीं है, कोई कागज नहीं है, कुछ नहीं दिया उन्होंने। बहुत मांगने पर भी कुछ नहीं दिखाया, कुछ नहीं दिया। ये ड्यूटी है हमारी, ड्यूटी करके जाएंगे, किसी से नहीं रुकेंगे। लेडीज को मार पीट भी की है, सब कुछ किया है, जबरदस्ती हाथ पकड़ पकड़ के निकाले। जो कोई खाना खा रहा है हाथ पकड़ा और बाहर निकाल दिया, घर से खाना भी नहीं खाने दिया। बहुत बदतमीजी करी है, लेडीजों को पकड़ पकड़ के खींच खींच के ले गए, मार मार के। जो लेडीजों ने ज्यादा विरोध किया है उन्हें तो पकड़ कर थाने भी ले गए। हम तो यहाँ 8-9 साल से रह रहे हैं, अब हमें क्या पता है, हमने तो खरीदा था ये, कोई हमने कोई वो तो नहीं किया था, जबरदस्ती घेरा था या बनाया था, हमने तो खरीद के तब बनाया था। जो कुछ भी है हमारे पास तो यही है, इसके अलावा कहाँ जाएंगे। सारा तोड़ फोड़ गए, नीचे जेसीबी से, अगर नीचे ऊपर से जेसीबी नहीं गए तो ऊपर जाकर हथौड़ों से तोड़ तोड़ कर आए हैं। सारी किचन सब कुछ डैमेज करे हैं, सब कुछ, लैट्रिन बाथरूम सब कुछ तोड़े हैं। हमारे घर तोड़ने से पहले 10 मिनट पहले एमएलए साहब आ गए थे, लेकिन एमएलए के रोकने से भी नहीं है, पुलिस वाले रुके थे। जो फोर्स है ना, ये रुकी नहीं थी, उन्होंने भी नोटिस मांगा था। कौन सा एमएलए है? करतार सिंह आए थे यहाँ पे 10 मिनट पहले। करतार सिंह ने ऑर्डर मांगा कि मुझे कोई कागज दिखा दो, लेकिन उनको भी नहीं दिखाया गया था कागज। मैम उन्होंने ये चैलेंज करा, हम हाई कोर्ट में देख लेंगे, ये हम हाई कोर्ट में देख लेंगे, आप कोर्ट के जरिए लड़ाई लड़ो। 5 लेडीज थी जो हमने आवाज उठाई ना, तो जैसे जेंट्स पुलिस वालों ने हमारे पे डंडे बरसाए और थाने में ले गए। 8 बजे छोड़ा। हम 4-5 लड़कियां थी, 4-5 लड़कियों को जो बोल रहे थे उनको सबको मार रहे थे। इस तरफ रोक लिया, उस तरफ रोक लिया, हमें अपने घर की तरफ भी नहीं आने दिया। जो मेरी बहन का सामान दबा था, 5 साल से किराए पे मेरी बहन रह रही थी, उसका सामान सारा तोड़ दिया गया और उसी दिन उसकी लड़की खत्म हुई थी। लड़की की दफन करने का भी मौका नहीं दिया गया उसको, मतलब उसके घर वाले को भी कमरे में बंद कर दिया, सामान भी निकालने नहीं दिया। सारा सामान उसका टूट गया। वो रेडी पटरी लगाती थी, सारा रेडी पटरी का सामान उसका अंदर टूट गया, उसका जो भी कुछ था। और फोन ले लिया हथौड़ों से, जो घर तोड़े। हम भाग के भी गए पीछे, हमारे पीछे और भी गई छुड़ाने के लिए, लेकिन पुलिस वालों ने छोड़ने नहीं दिया। और जो मेरी बहन का सामान टूटा है वो मेरी बहन यहीं पे खड़ी हुई है। हम परवीन है और मैं खड़क में रहती हूँ। मेरी लड़की की डेट हुई थी 21 तारीख को, मेरी लड़की खत्म हो गई थी। मैं अभी भी जच्चा हूँ, मेरा सारा सामान टूट गया। मैं वैसे किराए पे रहती हूँ, मेरा सामान मेरा कुछ नहीं बचा। मेरे बच्चे खाने पीने के लिए भी 8-10 दिन हो गए, खाना भी नहीं आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? पड़ोसी ही दे रहे हैं। और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है जो मैं अपनी मदद कर सकूँ। मेरा सारा सामान टूट गया मेरे पास और कुछ भी नहीं बचा, जिसके खाने के लिए पीने के लिए कुछ भी नहीं बचा। इतनी परेशान हो गई मैं, और जिसकी मैं बहुत मुश्किल थी और जिसमें मैं जच्चा थी, मुझे लेडीज ने उठाया और घर से बाहर निकाल दिया। और मुझे कुछ भी मुझसे चला भी नहीं जा रहा था, फिर भी मुझसे बोल रही थी कि नौटंकी कर रही है, इसकी कोई लड़की नहीं मरी, इसका कोई वो नहीं है। मेरा सारा सामान दाब दिया। मैं बोल रही थी बहन को सारा सामान तो निकालन दो, क्यों जो मैं इतनी 8-10 दिन से भूखी हॉस्पिटल में ही पड़ी हूँ। पहली तारीख से मेरी लड़की हुई थी, जिस दिन क्या कहते हैं, मुझे हॉस्पिटल से आई मैं 21 तारीख को मेरा घर तोड़ दिया और इसमें मेरा सारा सामान दब गया। मुझे कुछ निकालने का मौका ही नहीं दिया। मुझ पर तो चला भी नहीं जा रहा था, मैं अभी भी जैसे ही खड़ी हुई हूँ। मुझे राशन पाने के लिए भी गुंजाइश नहीं है जो मैं अपने खा सकूँ। और पुलिस वालों से नोटिस मांगे ना, जैसे पुलिस वालों से हम मांग रहे थे कि भैया आप कोई नोटिस तो दिखा दो। आप उनकी जेब में कोई नोटिस नहीं था, एक कागज भी नहीं था उनकी जेब में। यहाँ 2-3 पुलिस वाले थे, मैंने सर मकान नंबर या किसी का नोटिस आया होगा, आप वो नोटिस तो दिखा दो हमें, कोई कागज तो दिखा दो। आप जैसे मोदी जी ये घर बना रहे हैं, घर तोड़ रहे हैं, गांव में तो घर दे रहे हैं, कॉलोनियाँ दे रहे हैं गांव में, कभी सिलेंडर बांट रहे हैं, और यहाँ के कॉलोनी के खरक गांव का घर तोड़े जा रहे हैं। मतलब गांव में तो दिवाली पे बोनस दे रहे हैं और यहाँ पे खरक गांव के घर तोड़े जा रहे हैं। हाँ, मेरा घर टूटा है। मेरा नाम रामवती है और कुछ नहीं बचा है। सारा घर में बेड लटके पड़े हैं और कुछ हमें पता ही नहीं है क्या कौन से आए है, कैसे आए है, डीडी को बारे है, कौन है, कोई मौका ही नहीं दिया है। कोई नोटिस होता क्या, कोई खबर मिलती
के घर टोरे जा रहे हैं, तो हम अपना सामान तो निकालते हैं, सो सामान कुछ भी नहीं निकालने दिया। अब कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए, छोटे छोटे बच्चा भूखे भी लग रहे, कोई सहायता नहीं देने आया है। कोई ये तो आता है कि खाना खाया है कि नहीं खाया है, इतनी तो पूछता कोई नेता वगैरह कोई नहीं आया है। वोट लेने का सब आ जाती है, वैसे कोई नहीं आता है। आम जनता ही तो सब करती है। 25 साल से यहाँ रह रहे हैं, कोई तब से कोई नहीं है, सब भैया बंदी की तरह से रहते हैं। कोई हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं है यहाँ, सब मिल के पर मिलजुल के रहते हैं। पर हमारा पता नहीं क्या कर दिया क्या नहीं कर दिया। अब हम परेशान है, वीरान रहे हैं, बच्चा भूखे तड़प रहे इधर इधर। तब हमने अपनो ठिकानों कहीं लिया है कमरा। अब कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए, कुछ समझ में नहीं आ रही है बात। रहने लायक ठिकानों तो होना चाहिए नेकात। बिल्कुल, आप बताओ। हमने तो हमारी पैदाश ही यहाँ हुई थी, हम जब हमारा जन्म ही यहाँ हुआ है, हमारे पापा मम्मी की शादी होके आ गई है, जब से हम यहाँ रह रहे हैं। हमने अपने लड़के की भी शादी कर ली, बहू भी है, पोता भी है, हमारा सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी हमारे घर तोड़े जा रहे हैं। मतलब अब हमारे घर तोड़े जा रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे अपने पूरी फैमिली को लेके। 21 तारीख को हम अपने बच्चों को बस में बिठा के आए हैं, स्कूल छोड़ के आए हैं। आते ही डीडीए वालों ने ऐसे हमला करा है जैसे कोई शेर भी नहीं करता मैम। ना कुछ सामान निकालने दिया मैम। पुलिस वालों ने, जो पुलिस यहाँ पे घूमती है मैम, वीडियो बना रही है। हमने पूछा सर ये वीडियो क्यों बना रहे हो, उन्होंने हमें ये आगे से जवाब दिया, मैम ये आपकी हेल्प के लिए बना रहे हैं कि हम आगे दिखाना चाहते हैं। एक गली में 10-10 घर हैं मैम, ये पुलिस वाले के बयान थे। जिस टाइम मैंने खुद ने सवाल जवाब करा उनसे कि सर ये क्यों बनाई जा रही है वीडियो, उन्होंने हमें ये जवाब दिया कि एक गली में 10-10 घर है, हम ये जताना चाह रहे। थोड़ी देर बाद मैम फोर्स आती है, वो पुलिस वाला मेन है मैम जो तुड़वाने के लिए आ रहा है मैम, वो पुलिस वाला मेन है। और मैम हमें ना कुछ निकालने दिया, चम्मच एक कुछ चप्पल तक भी निकालने नहीं दी मैम। डायबिटीज पेशेंट है, हेपेटाइटिस पेशेंट है, सब दवाई वगैरह सब उसी में दबी हुई है। उसके बाद मैम ना कोई डॉक्यूमेंट्स निकाल पाए हैं। वैसे तो ये विकास हो रहा है हमारी कॉलोनी का, लेकिन हम गवर्नमेंट से ये पूछना चाह रहे हैं ये हमारी कॉलोनी का किस तरह से विकास हो रहा है, हमें भी तो बताया जाए कि हमें किस बात की सजा दी जा रही है। हम गरीब आदमी है, मिडिल क्लास, हम जो सुबह कमाने जाते हैं शाम को लेके आते हैं वो खाने वाले हैं। हम यहाँ पे कोई वीआईपी एरिया नहीं है हमारा। हम डीडीए वालों से ये पूछना चाहते हैं कि आपके भी तो बच्चे हैं, आप भी तो अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। हम भी तो यहाँ रहकर झुग्गी झोंपड़पट्टी में अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए हम अपना घर बार छोड़ के यहाँ पे हम अपने